हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, तो इसके पहले दो वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला के बारे में बात करी थी। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में। ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, इस बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर हमें ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस दिए हुए हों, यानी तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन हो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो मान लेते हैं कि एक ट्राइंगल है ए बी सी और इसके तीनों वर्टेक्स x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ये तीन वर्टेक्स आपको गिवन है। यानी कि ट्राइंगल दिया हुआ है ABC और उसके तीनों वर्टेक्स A, B और C आपको दिए हुए हैं। तो एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमें यूज करना है वो क्या यूज करना है, तो एरिया A इज इक्वल टू 1/2 मॉड। देखिए, ये मॉड का सिंबल हम क्यों यूज करते हैं। मॉड का मतलब होता है कि इसके अंदर की जो कोई भी क्वांटिटी है वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे सपोज करिए कि आपको मॉड ऑफ 2 लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू 2 होगा, और मॉड ऑफ -2 लिखा हुआ है तो इसका भी वैल्यू 2 हो जाएगा। यानी कि मॉड के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू है तो ये क्या करेगा, उस नेगेटिव वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा और उसको पॉजिटिव बना देगा। तो हम मॉड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों में से कोई भी मूवमेंट यूज कर सकते हो। तो मान लीजिए क्लॉकवाइज में आंसर पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव हो सकता है। इसलिए हम यहाँ मॉड का यूज कर रहे हैं कि आप कोई सा भी डायरेक्शन यूज करो, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं इस तरीके से इस डायरेक्शन को यूज करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। तो A इज इक्वल टू, हमें ऑर्डर को फॉलो करना है, A देन B देन C। तो सबसे पहले है x1। जैसे ही हम ये x1 लिखेंगे, अगले कंसेक्यूटिव y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, यानी कि y2 माइनस y3। क्लियर। नेक्स्ट इज x2, तो हमें x2 लिखना है तो उसके अगले कंसेक्यूटिव y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, यानी y3 माइनस y1 प्लस x3। जब हम x3 लेंगे तो अगले कंसेक्यूटिव y कोऑर्डिनेट्स y1 माइनस y2 मॉड क्लोज। अगर हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते x1 y3 माइनस y2 लेते, देन हम x3 लेते तो y2 माइनस y1, देन x2 लेते तो y1 माइनस y3, तो ये एंटायर चीज नेगेटिव साइन हो जाती है। अगर ये पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाती है, ये नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे मॉड का सिंबल ले लिया, सो दैट अगर ये पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो हम उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि एरिया जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। कैसे अप्लाई करना है, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कह रहा है फाइंड ए, या हम लिख सकते हैं फाइंड एरिया इफ A इज इक्वल टू 1, -1, B इज इक्वल टू -4, 6, C इज इक्वल टू -3, -5। तो मान लीजिए मुझे A, B, C तीन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और हमको यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना है। तो एरिया A इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ, तो यहाँ से शुरू करते हैं 1, तो दो कंसेक्यूटिव नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 6 माइनस -5। साइन का जो है वो याद रखना है। देखिए ये 6 माइनस -5 है, तो ये माइनस है और एक और माइनस फॉर्मूला का है, प्लस -4 -5 माइनस -1 प्लस -3 -1 -6। तो यहाँ से 1/2, देखिए 6 माइनस -5 यानी प्लस का 5, यानी 1 इंटू 11 -4 इंटू -5 माइनस प्लस का 1 यानी कि माइनस का 4 -3 इंटू -7। तो यहाँ से हो जाएगा हाफ 11 प्लस 16 प्लस 21। तो 11 प्लस 16 प्लस 21 2 20 30 48 हो जाएगा। तो हाफ 48 यानी कि 24 आंसर हो जाएगा। यानी कि A, B और C इन तीन वर्टेक्स से बनने वाले ट्राइंगल का जो एरिया है वो हो जाएगा 24। और प्रिसाइजली हम लिखने जाएं तो आगे हम लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया जो है वो स्क्वायर यूनिट में होता है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला का यूज करके हम
किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला है, इस तरीके से हम एरिया फाइंड करेंगे। अब हम देखते हैं कि और इसमें किस किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, ये नोट कर लीजिए। चलिए तो कुछ और सवालों से आगे बढ़ते हैं और किस किस तरीके के क्वेश्चन जैसे इसमें पूछे जा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ a -1.5, 3 b 6, -2 c -3, 4। तो आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और आपको कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो वही फॉर्मूला रहेगा a इज इक्वल टू, यहाँ से हम सॉल्यूशन देखते हैं, a इज इक्वल टू हाफ, फॉर्मूला में पहले लिख देता हूँ x1, तो y2 - y3 हो जाएगा, प्लस x2 प्लस x3, तीनों वर्टेक्स रहेंगे, तो y2 - y3, y3 - y1, y1 - y2 मॉड क्लोज। तो हम यहाँ अप्लाई करते हैं हाफ, तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं -1.5, तो हो जाएगा -2 - 4 प्लस 6, ये हो जाएगा 4 - 3 प्लस -3 और ये हो जाएगा 3 - -2। इस तरीके से हमने ये अप्लाई कर दिया। तो देखिए क्या हो जाएगा, हाफ -1.5 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 -3 मल्टीप्लाई बाय 5। सो इट विल बी हाफ -6 इंटू -1.5, प्लस का 9 हो जाएगा, ये प्लस का 6 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। तो देखिए 0 आ रहा है, 0 इंटू हाफ, ये क्या आ रहा है 0। तो ये जो ABC है इसका एरिया हमने फाइंड किया और एरिया क्या आया 0। इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है। एरिया 0 इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। और ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है कि ये जो तीनों पॉइंट है वो आपस में कोलिनियर है। तो यहाँ पे हम एक नोट यहाँ पे लिखेंगे कि इफ A इज इक्वल टू 0, एरिया 0 है, इसका मतलब है ट्रायंगल विल नॉट फॉर्म, और ट्रायंगल विल नॉट फॉर्म इसका मतलब है अगर ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। तो यहाँ से दोनों चीजें वाइस वर्सा भी ट्रू है। इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0 देन पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। तो ये चीज को अपन को ध्यान रखना है। ये एग्जांपल इंटेंशनली इसीलिए बताया गया है कि देखिए एरिया 0 भी आ सकता है, और एरिया 0 आने का मतलब है नेगेटिव तो आ नहीं सकता क्योंकि हमने मॉड का साइन लगा दिया, तो नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव भी आ सकता है। लेकिन अगर एरिया 0 आता है तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जो पॉइंट्स है वो आपके कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। इस चीज को नोट कर लीजिए। चलिए तो इसको हमने नोट कर दिया। तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं, तो जैसे क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k if points A2, 3, B4, k, C6, -3 आर कोलिनियर। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो k का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो अभी अभी हमने नोट बताया कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, और अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू क्या होगा, 0। तो यहाँ से ये कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, यानी कि इनसे जो एरिया का फॉर्मेशन होगा दैट विल बी 0। तो हम एरिया की जगह 0 लिख लेते हैं। 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ मॉड ऑफ, स्टार्ट करते हैं 2k -3 प्लस 4 -3 -3 प्लस 6 3 k एंड दैट विल बी 0। तो यहाँ से हाफ तो 0 में चला जाएगा,
अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होगी, क्योंकि क्या होनी है, 0, यानी 2 इंटू के प्लस 3 प्लस 4 इंटू माइनस 6 प्लस 6 इंटू 3 माइनस के विल बी 0, या 2k प्लस 6 माइनस 24 प्लस 18 माइनस 6k इज इक्वल टू 0। और हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 6 और 18 24 और माइनस 24 0 हो जाएगा, तो माइनस 4k इज इक्वल टू 0, यानी k का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स जो हैं a, b और c ये कोलिनियर है, तो जो k है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। निकालने का तरीका ऐसा नहीं है कि कोलिनियर है इसलिए k 0 आया है, k का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन डेसिमल कुछ भी आ सकता है, उसका कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या कंसेप्ट यूज करना है, एरिया इज इक्वल टू 0, एरिया की जगह 0 पुट करेंगे, यानी कि जो अंदर की क्वांटिटी ये वाली है ये 0 के बराबर हो जाएगी, और सिंप्लीफाई करेंगे तो k का कुछ भी वैल्यू यहाँ पे आ सकता है। तो k इज इक्वल टू यहाँ पे क्या निकल के आया, 0। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इफ a -5,7 b -4,-5 c -1,-6 d 4,5 टेकन इन ऑर्डर। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके 4 वर्टेक्स दिए हुए हैं, तो उसका एरिया निकालना है। हमें ट्रायंगल के एरिया के बारे में तो पता है, अब हमें बात करनी है क्वाड्रिलेटरल के एरिया की। तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए ये एक रेंडमली हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया ए बी सी डी। ये ए आपको दिया हुआ है -5,7, बी दिया हुआ है -4,-5, सी इज -1,-6 एंड डी इज 4,5। तो हम क्या कर रहे हैं, चाहे तो आप AC भी ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे आप BD को ज्वाइन कर दो। हम मान लेते हैं AC को ज्वाइन कर देते हैं, तो देखिए 2 ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको निकालना आता है। तो अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालें, इस ट्रायंगल का एरिया निकालें और दोनों को ऐड कर दें। आपको याद होगा आप हेरॉन्स फॉर्मूला में भी ऐसा ही करते थे कि 3 साइड दी हुई होती थी और एक डायगोनल दिया होता था, तो यहाँ से एक ट्रायंगल का एरिया, एक ट्रायंगल का एरिया, फिर ऐड कर देते थे। तो वही फंडा हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ABC का एरिया निकालते हैं, तो एरिया ऑफ ABC अगर हम निकालें तो हाफ डिटरमिनेंट ऑफ मॉड ऑफ -5 माइनस -6 प्लस -4 -6 इंटू -6 -7, तो -4 -6 -7 प्लस -1 7 -5। क्लियर? तो ये हमारा एक एरिया हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हाफ -5 प्लस 6 यानी 1, यानी कि -5 हो जाएगा। -4 -6 एंड -7 इट विल बी माइनस का 13, तो 13 इंटू -4 यानी कि प्लस का 52 हो जाएगा। एंड -1 7 प्लस 5, तो इट विल बी 7 and 5 12, तो ये हो जाएगा माइनस का 12, तो 52 माइनस 12 40, और ये माइनस का 5 यानी 35/2, तो ये आपका निकल के आया 35/2 स्क्वायर यूनिट। पहला हमारा एक एरिया हो गया। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ ACD की। तो एरिया ऑफ ACD ये निकालते हैं हम। तो ACD निकालने के लिए वही ये तीनों कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे। तो हाफ मॉड ऑफ -5 -6 -5, तो ये हो जाएगा -5 से शुरू करते हैं, -6 -5, तो ये हो जाएगा -6 -5, फिर हो जाएगा -1 5 -7 -1 5 -7 प्लस 4 7 -6। क्लियर? तो ये हो जाएगा। तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो हाफ -5 माइनस का 11, देखिए ये है माइनस का 6 और 5 11, ये माइनस का 5 यानी प्लस का 55 हो जाएगा। ये माइनस का 2 और ये माइनस का 1 यानी प्लस का 2 हो जाएगा। 7 और 6 13 हो जाएगा, 13 और 4
तो 13 मल्टीप्लाई बाय 4 तो प्लस का 52 ये हो जाएगा। तो 50 और 50 100, 105, 107 एंड 109, तो ये हो जाएगा आपका 109 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? तो इस तरीके से हमने एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ एसीडी निकाल दिया। तो हमें चाहिए एरिया ऑफ एबीसीडी, दैट विल बी एडिशन ऑफ बोथ, यानी 35/2 प्लस 109/2, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 72 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एरिया जो है वो कितना हो जाएगा, 72 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से अगर आपको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ हो तो आप उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हो। बीच में हम कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ कर देंगे। हम चाहे तो बीडी ड्रॉ करके एबीडी और बीसीडी ये एरिया भी निकाल सकते थे, तो भी आंसर जो है वो 72 ही आएगा। तो इस तरीके से हम क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ हो तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या तो डायरेक्टली एरिया निकालना हो, या एरिया की वैल्यू दी हुई हो और कोई कोऑर्डिनेट मिसिंग हो, या पॉइंट्स कोलिनियर हो तो कोई कोऑर्डिनेट मिसिंग हो, या क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना हो तो दो अलग अलग एरियाज ट्रायंगल के निकाल के उसको हम सिंप्लीफाई करें। तो इस तरीके से हम ये जो है प्रोसेस कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब ये हमारा एंटायर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। आपको क्या करना है, पूरी चैप्टर जो है 7 नंबर चैप्टर, उसकी सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। और जिन जिन क्वेश्चन में आपको डाउट रहेगा आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट एक वीडियो और हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर बनाएंगे, जिसके अंदर कुछ और मिसलेनियस प्रॉब्लम, जिसमें थोड़ी सी एडवांस लेवल की और थोड़ी सी मिसलेनियस, यानी कि सारे कंसेप्ट को मिक्स करते हुए जो कुछ प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर प्रोसीड करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट।